नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय लाल बेग सरकार, जय माँ दुर्गा काली, जय हो सिंहपुरा धाम की, जय हो सनातन धर्म की। मैं भगत अमित गोरख गुरु गोरखनाथ भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे विषय लेके आपकी मदद के लिए आपके बीच में आते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हर वीरवार को निःशुल्क चौकी लगती है जहां आप हमसे अपनी समस्या समाधान के लिए मिल सकते हैं। और दिन फीस लगती है, फ़ोन पे फीस लगती है, इसलिए कहा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या छोड़ दे। आज का हमारा विषय होगा, भाई घर में जिंद वास कर जाता है या ब्रह्म राक्षस वास कर जाता है। जिंद को ही ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। जिन शब्द जो है मुसलमानी है और ब्रह्म राक्षस हमारा हिंदू का शब्द है, सनातन धर्म का शब्द है। जो देवता के बराबर पावर आ जाती है जिसके अंदर, और वो गलत रूप में हो तो उसे जिंद या ब्रह्म राक्षस कहते हैं। वो काबू में नहीं आता, लेकिन परमात्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में। मैं पहले भी कहता आया हूँ, जहाँ नकारात्मक है वहाँ सकारात्मक भी है, जहाँ राक्षस है वहाँ भगवान भी है। तो उसके लिए आपको किसी ज्ञानी भगत, ज्ञानी ज्योतिषाचार्य या ज्ञानी किसी बाबा से, किसी भी प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति से आप मिलके अपना समाधान करवा सकते हैं। उसका पता होना आवश्यक है कि ये ब्रह्म राक्षस है या प्रेत है। जब तक ये पता नहीं चलेगा, आप गुमराह उसमें ऐसे ही घूमते रहोगे और आपके पैसे बर्बाद होते रहे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ब्रह्म राक्षस मौतों का अंबार लगा देता है, घर में नुकसान पे नुकसान करता है, घर में उबरने नहीं देता, घर का वंश नहीं चलने देता। ये सिचुएशन आती है गलत रूप में भी, जो है लेडीज़ों को जेंट्स के रूप में और जेंट्स को लेडीज़ के रूप में दिखता रहता है। तो उसका समाधान कैसे करें, उसको कैसे पहचानें, ये सबसे बड़ी बात है। उस समस्या के लिए मैंने बताया, वो सिंपल नहीं है कि आप उतारा कर दिया और वो उतर गया। उसके लिए रेगुलर हमें तंत्र मंत्र और ज्योतिष तीनों चीज़ों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उसका इलाज होगा। एकले उतारे से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, एकले उपाय से बिल्कुल नहीं कटेगा, और मंत्र जाप करने से बिल्कुल नहीं कटेगा। इस गलत फहमी में ना रहे। तीनों चीज़ मिल के जो न उसका समाधान हो सकता है। वो भी जिसके पास जबरदस्त शक्ति होगी, उससे बड़ी शक्ति होगी, वो उसको उसके चरणों में या उसको उस घर से बाहर निकाला जा सकता है। एकले उतारे से नहीं होगा, क्योंकि जब वो ब्रह्म राक्षस बना है, ब्रह्म राक्षस का मतलब है देवताओं के बराबर शक्ति, तो उसमें शक्ति कहीं से आई है, किसी देवता का साथ उसके साथ है, तो उससे अलग करना आवश्यक है। उस देवता से उसको अलग करना जरूरत है। देवी है या देवता है, जिसके साथ भी वो जुड़ा हुआ है, उससे अलग करके तब उसको घर से बाहर निकाला जा सकता। ये बहुत ही ज्ञान की बात है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। और पहचान कैसे करें इसकी? सबसे पहले तो यही पहचान है कि आपको गलत रूप में वो चीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। लेडीज को आदमी के रूप में और आदमी को लेडीज के रूप में, पहली पहचान ये है। और आपकी कुंडली जब दिखाओगे उसमें पितृदोष आएगा निकल के। पितृदोष कुंडली के अंदर होता है पितरों का खराब होना, और पितरों का खराब होना ही आपके वंश में से ही कोई ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, कोई प्रेत, कोई भूत, उसमें अकाल मृत्यु मरा है, लेकिन जो ने वो प्रेत योनि में चला गया, वो आपने पूज लिया, उसका बिना शुद्धिकरण किए पूज लिया। तो ये चीजें हैं जो उसको ब्रह्म राक्षस बन जाता हो। या किसी भाई वजह से गाल में, चौकी में, मूठ में चला गया, लेकिन वो नकारात्मक चीज तो उसके साथ जुड़ी रहेगी और वो आपने पूज लिया। ये चीजें हैं, मैंने बताया सेम वही चीज है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है, माउस को आपको नुकसान होगा। माउस को जब भी अमावस्या होगी नज़दीक, होली दिवाली नज़दीक होगी, आपको ज़बरदस्त नुकसान होगा। और घर में अगर कंटिन्यू मौत हो रही है और पितृदोष आ रहा है, तो नु सोच लियो आपके घर में ब्रह्म राक्षस का वास। इसको उतारने का एक ही तरीका है, वो भी ज्ञान से। वैसे नहीं उतरेगा ये, वैसे पीछे नहीं हटेगा। आप इसके लिए चाहे पाठ करवाओ चाहे कुछ करवाओ, पाठ से पितृदोष ठीक होता है, पितृदोष हट जाएगा। लेकिन इसको किसी
देवी या देवता के चरणों में जो शक्तिशाली हो, तभी इसको पीछे हटाया जा सकता है ज्ञान द्वारा। पहले शांत किया जाएगा, फिर इसको हटाया जाएगा। तो अगर किसी भाई को ये समस्या है तो सिंहपुरा धाम में आके मिल सकते हैं। अगर और कोई किसी पे करवाना चाहता है तो इसका उपाय यही है कि ये बड़ी शक्ति के नीचे दे के ही पीछे हटाया जा सकता, नहीं तो ये देवता के बराबर की ही पावर है। कोई भगत या कोई भाई अपने आप इस चीज़ से लड़ने की कोशिश ना करे, धोखा खा जाओगे। क्योंकि ये मैंने बताया ना, जैसे अपने बौरी साहब है, पीर फकीर है, इनके बराबर की पावर हो जाती है इनमें, और बराबर की पावर होने के कारण ये चोट मार देता है। इसको महाकाली चौगान में तो इनका वास होता ही, प्रेतों का सभी बात। महाकाली गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बजरंगबली, हनुमान, पहले देवता के नीचे लगाया जाए, इसको नरम किया जाए, फिर पीछे हटेगा। कुछ ज्योतिष के उपाय हैं, कुछ मंत्र जाप पाठ है और कुछ तंत्र है। उनसे तीनों चीज़ों से मिलके ये चीज़ पीछे हटेगी, अकेली चीज़ से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जिसके भी साथ ये घटना घट रही है वो जो है तुरंत इलाज करवाओ, नहीं तो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये चीज़ वहीं की वहीं रखेगी। कितना भी कमा लो, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा काली, जय सिंहपुरा धाम की, जय सनातन धर्म की, जय गुरु महाराज।